हेलो दोस्तों, नर्सिंग भलाई एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे राइस ट्यूब के बारे में। राइस ट्यूब क्या होता है, जैसे हम जानेंगे कि राइस ट्यूब का दूसरा नाम फीडिंग ट्यूब होता है या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है। ठीक है, तो मैंने नेजोगैस्ट्रिक को डिफाइन करा। नेजो मीन्स नोज, गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक, ट्यूब मीन्स ट्यूब। तो ट्यूब इंसर्ट थ्रू नोज इनटू द स्टोमक इजकल टू नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब किसे बोलते हैं। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, फीडिंग ट्यूब और राइस ट्यूब तीनों क्या होता है, एक ही होता है। दूसरा चीज़ जानेंगे कि हम लोग जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं वो क्यों डालते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। तो पहला पर्पस है फॉर गैस्ट्रिक गवाज। गैस्ट्रिक गवाज मीन्स क्या होता है, टू गिव फीडिंग, यानी कि कोई भी चीज़ हम बाहर से देंगे उसके लिए देते हैं हम लोग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी कि गैस्ट्रिक गवाज बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, फॉर गैस्ट्रिक लवाज, यानी कि कोई भी एस्पायरेशन करने के लिए, कोई भी इरिगेशन के लिए, सक्शनिंग के लिए, या फिर कोई चीज़ हम लोग बाहर खींचने के लिए, जैसे हमको कोई कलेक्शन लेना है, स्टोमक से कोई चीज़ कलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, राइस ट्यूब डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पर्पस होता है कि क्यों हम लोग राइस ट्यूब डालते हैं। ठीक है, अब है कि राइस ट्यूब का लेंथ, राइस ट्यूब का लेंथ कितना होता है, 105 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा है जो हम राइस ट्यूब डालेंगे तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, रेशियो ऑपरेट, तो फिर क्या है, फाइंड आउट उसका जो फाइन प्लेसमेंट थ्रू एक्सरे, मतलब जो राइट प्लेसमेंट है वो एक्सरे के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि राइस ट्यूब का कलर कोड, राइस ट्यूब का कलर कोड क्या होता है। तो मैंने एक ट्रिक लिया है, BB वाइट, गोरी वायलेट, B से ब्लैक जो 8 फ्रेंच का होता है, सॉरी B से ब्लू जो 8 फ्रेंच का होता है, फिर B से ब्लैक जो 10 फ्रेंच का होता है, W से वाइट जो 12 फ्रेंच का होता है, G फॉर ग्रीन जो 14 फ्रेंच का होता है, 14 फ्रेंच का, O से ऑरेंज जो 16 फ्रेंच का होता है, R फॉर रेड जो 18 फ्रेंच का होता है, Y फॉर येलो जो 20 फ्रेंच का होता है, V फॉर वायलेट जो 22 फ्रेंच का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि साइज ऑफ राइस ट्यूब, जो साइज है राइस ट्यूब का जनरली जो यूज होता है एडल्ट में वो 16 से 22 फ्रेंच का यूज होता है, यानी कि जनरली 14 भी यूज होता है, 14 16 से होता है 16 गेज का जो 22 फ्रेंच। फिर है एडोलेसेंट में 10 से 14, फिर चाइल्ड में क्या है 4 से 10। ठीक है, फिर है पोजीशन, वो किस पोजीशन में हम लोग राइस ट्यूब डालेंगे। ठीक है, वो है हाई फ्लावर पोजीशंस में। ठीक है, अब है मेजरमेंट, जो राइस ट्यूब डालेंगे तो उससे पहले हम लोग मेजर करते हैं कि कितना लेंथ तक हमको जाना चाहिए। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ ईयर लोब, टिप ऑफ ईयर लोब, देन ईयर लोब टू जिम्फाइड प्रोसेस ऑफ एस्टर्नम, टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब और ईयर लोब टू जिम्फाइड प्रोसेस ऑफ एस्टर्नम। ठीक है, अब क्या है कि जब राइस ट्यूब डालेंगे तो उसका इक्विपमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट हम लोग देखेंगे, पहला राइस ट्यूब, दूसरा ग्लव्स, लिग्नोकेंजेली 2% होता है जो क्या करता है, माइल्ड एनेस्थेसिया का भी काम करता है और लुब्रिकेशन के लिए भी काम करता है। 10 सीसी या 50 सीसी का हम लोग टॉमी सिरिंज ले लेंगे, किडनी ट्रे ले लेंगे, कोई भी बाइल आएगा उसको हम लोग कलेक्ट करने के लिए पीएच पेपर ले लेंगे, स्टेथोस्कोप ले लेंगे, बाइल बैग या फिर ड्रेन बैग ले लेंगे, हो सकता है ड्रेन करना पड़े, ट्यूब क्लैंप लेंगे, ट्यूब फिक्सेशन लेंगे। ठीक है, हो सकता है अगर हमको सैंपल लेना है तो हम लोग कंटेनर भी ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज राइस ट्यूब के बारे में। तो हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले कि राइस ट्यूब होता क्या है, राइस ट्यूब को किस किस नाम से जानते हैं, राइस ट्यूब का डालने का पर्पस क्या है, उसका लेंथ क्या होता है, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका कलर कोडिंग क्या है, कौन सा कितना नंबर का कौन सा कलर का होता है वो हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या है कि कौन कौन सा साइज हम लोग देख लिए, फिर पोजीशन देख लिए, फिर मेजरमेंट देख लिए, फिर इक्विपमेंट देख लिए। थैंक यू।